Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to Nitish Commerce Classes. Guys, आज हम लोग जो है क्लास 10 का कॉमर्स का सेट 3 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप लोग मॉडल सेट नहीं निकाले हैं तो मॉडल सेट आप लोग साथ में रखिएगा ताकि आपको आंसर जो है टिक लगाने में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सके। गाइस, अगर आप पीछे में सेट 1 और सेट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है वीडियो वाला कॉलम में जाके देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया गया है वीडियो। अगर गाइस अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मोबाइल फोन के स्क्रीन पे जा सके। और साथ ही साथ एक और मेरा चैनल चल रहा है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल। कल मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपलोड किया हूं, वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ज्ञान के सेक्टर के लिए एनसीसी क्लास प्रारंभ की गई है। एनसीसी का मतलब है नीतीश कॉमर्स क्लासेस, जिसमें प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में किसी भी कैटेगरीज का आप वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग सेट जो है सामने रखिएगा। अगर आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो सेट आप लोग पहले जो है कोई भी 7 जो होता है ना वहां से आप निकाल के और आप सेट सामने रखिएगा और क्वेश्चन में जैसे बताऊंगा आप लोग वहां पे टिक लगा लीजिएगा। अगर बोर्ड में अच्छी तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रही है तो, है ना, बाकी मैं आंसर अच्छी तरीके से बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों, इसमें 2 पार्ट है, ये बता चुका था। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 में से एक बनाना है तो पार्ट बी आप लोग बनाइएगा। बहुत ईजी है। पार्ट बी में आपका 40 क्वेश्चन दिया हुआ है और पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 1 सेट 1 और सेट 2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु प्रिपेयर्स बैंक रिकलेशन स्टेटमेंट, मतलब बैंक समाधान विवरण जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है दोस्तों अकाउंटेंट के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेखाकार। तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, ट्रेडर दिया हुआ तो ट्रेडर टिक मारिएगा, व्यापारी होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए। यहां पे मैं लिख देता हूं आंसर, थोड़ा सा आपके लिए फ्रूटफुल हो, है ना। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी नॉलेज आगे बढ़ सके और हमारा भारत देश जो है आगे निकले दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे विद्यार्थी लोग सोचते हैं कि मैंने देख लिया काम खत्म। नहीं दोस्तों, नॉलेज जो है दूर तक जाना चाहिए। नॉलेज बांटने से ही ज्ञान आपका बढ़ता है दोस्तों, है ना। आप लोग खुल के आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज आपका दूर तक जाए। देखिए दोस्तों, मैंने नंबर लिख दिया हूं और यहां पे जो है पहला का आंसर जो होगा ये होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत इजी आया है आप लोग के लिए, 40 में 40 आ जाएगा दोस्तों, ये गारंटी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड जो है इज इंक्लूडेड विच अकाउंट, दिए गए बटे का लेखा किस खाते में होता है दोस्तों। तो डिस्काउंट अलाउड को हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस में, लाभ हानि खाता में दोस्तों। तो कहीं दिया हुआ लाभ हानि खाता, यस, सी नंबर में दिया हुआ है तो आप लोग मारिएगा 2 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,500, सेल्स दिया हुआ है 27,500, फ्रैट दिया हुआ है 2,000, ग्रोस प्रॉफिट इतना दिया हुआ है, परचेज इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर आपको किसी का दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में बहुत तरह में वीडियो बनाए हैं कॉमर्स में। देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी निकाले बोलता है तो सेट 1 और सेट 2 में मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देता हूं कि ये आंसर आया कैसे। अगर आप पहले आंसर जानना चाहते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा 3 का बी। मैंने इसको सॉल्व किया हूं दोस्तों। अब देखिए कैसे आया, मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझाता हूं। तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला दिया था, ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट बराबर होता है दोस्तों नेट सेल्स में से घटाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्चुअल में। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, आपको खाली पुट करना है। तो पुट क्या करना है, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 9,500 ये दिया हुआ है। नेट सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहीं दिया हुआ नेट सेल्स दिया हुआ 27,500, क्योंकि सेल्स रिटर्न दिया हुआ नहीं दोस्तों। ये लिखेंगे, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं नहीं लिखा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है दोस्तों, मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,500, उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं दोस्तों,
फ्राइट, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो फ्राइट आपको दिया हुआ है 2000 और कोई खर्चा दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ है, तो उसमें घटा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ओपनिंग स्टॉक परचेज और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देना, क्लोजिंग स्टॉक घटा देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 9500 27,500 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जब भी पहले ब्रैकेट में काम किया 12 2 14,000 और 14,500, तो यहाँ पे हो जाएगा 14,500 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 9,500 ये आपको जो है 5 में 5 गया 0, 7 में 4 गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा सीएल। अब इसको क्या करना है कि आपको जो है निकालना है क्या चीज, दैट इज कॉल्ड, आपको निकालना है, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं मिस हुआ है, देख लेते हैं कैलकुलेशन में। 27,500 दिया हुआ है और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 12,500 बिल्कुल से लिखे हैं। परचेज जोड़ना भूल गए दोस्तों, तो परचेज आपका दिया हुआ है 12,650 है ना, ये छूट गया था 12,650। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 12 24 ऐसे जोड़िए ना, 12 2 14,000 है ना, तो 14,000 ये जोड़ दिए 14,500, इसमें से 12,650 को आज जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 6 5 11 5 2 7 1 1 2 27,150। तो यहाँ पे 27,100 जो 50 आया है, जो यहाँ पे लोग गलती जोड़े हैं 12 और 2 14,000, हाँ बिल्कुल 27,150 आया दोस्तों। कितना आया 27,150। इसको थोड़ा मिटाते हैं, फ्रेश से लिखते थोड़ा, है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 12,500, इसमें क्या जोड़ते हैं परचेज दिया हुआ है 12,650, उसमें फिर क्या जोड़ेंगे आपका, उसके बाद उसमें जोड़ेंगे हम लोग दैट इज कॉल्ड फ्राइट कितना दिया हुआ है 2,000, उसमें क्या माइनस करेंगे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ नहीं है। अब जोड़ा जाए 9,500, अब देखिए 12 12 24 और 2 26,000 और एक 27,150, कितना है 27,150। और हम लोग को मालूम है क्वेश्चन में कि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है दोस्तों माइनस का साइन होता है, क्या होता है आपका माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पे नेट सेल्स लिखे, नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट सेल्स कितना दिया दोस्तों, तो नेट सेल्स आपका है 27,500, कितना है 27,500 और ये माइनस का साइन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 27,500 माइनस में क्या लिखिएगा जो क्या आया था 27,150 है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है दोस्तों, 9,500 ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 माइनस में और प्लस सीएल, ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 9,500 और प्लस 150 जोड़ेंगे कितना होगा सीएल 9,150 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी यस। तो 3 का आप लोग लगाइएगा बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच ऑफ दिस आइटम इज एसोसिएटेड टू ट्रेडिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट में कौन सा संबंधित है, तो मैंने पढ़ाया था दोस्तों, तो 4 का होगा बी मजदूरी जो है वेजेज जो है, ये इसका आंसर होगा, सैलरी नहीं होगा, सैलरी वेजेज नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4 का बी मजदूरी से, 4 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सेट 1 और सेट 2 का। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में उसको कहां दर्शाते हैं, ये दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, प्रॉफिट लॉस में बोला हुआ है कि तलपट में दिया गया अंतिम रहत्या निम्न में दिखाया जाता है, कहां दिखाया जाता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में, यस वहां भी हम लोग लिख के दिखाते हैं, बैलेंस शीट में भी लिख के दिखाते हैं, लाभ हानि खाता भी दिया दोस्तों, तो इसमें आंसर होगा 5 का डी, दोनों दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट में, तो 5 को आप लोग डी लगा लीजिएगा, है ना, दोनों दिखाते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये पूछा है तलपट दिया गया अंतिम रहत्या निम्न में दिखाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी फॉर्मूला पे बनने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों फॉर्मूला मैंने बताया हूं, आप लोग को रिमेम्बर हो जाना चाहिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है 6 में उसी तरह दिया हुआ है। अब क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या चाहिए ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 8,250। नेट सेल्स कितना दिया दोस्तों, नेट सेल्स खोजिए कहीं दिया हुआ है, नेट सेल्स या सेल्स लिखा हुआ है 22,500 माइनस क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस आपको क्या करना है माइनस इधर ले आना, प्लस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया दोस्तों
ये उधर चला जाएगा, 5500 है, ये प्लस है, माइनस में जाएगा 8250, घटा दीजिए, 0 10 में 5 के 5, 4 में 2 के 2, 12 में 8 या 4। अरे कहीं होगा टिक मार दीजिए, सीधी सी बात है ना, कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देख लीजिए ओपनिंग का स्टॉक सेल्स दिया ऑफ राइट, तो इसका आंसर जो है 14,250 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है। अच्छा कहीं गलती हुई है क्या, ओपनिंग का स्टॉक देख लीजिए हैं। ग्रोथ स्पीड कितना दिया दोस्तों, 8,250, ठीक है। उसके बाद नेट सेल्स देखिए कितना दिया हुआ है, 25,500, सॉरी 25,500 ये दोस्तों, 25,500। तो इसमें हमको घटाना है 25,500 में ये घटाना है, 0 10 5, 4 में 2 के 2, 15 8 या 7, यहां बचेगा 17,250, 17,250, 6 का बी ये आंसर दिया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 तो यू करके बनेगा, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आप लोग के लिए, लेकिन स्कूल में पढ़ाया नहीं गया वही तो पूरा गारंटी है दोस्तों, क्योंकि लंबा चैप्टर है। पासबुक बैलेंस, पासबुक बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना, कितना दिया, 500 दिया हुआ है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है ना, तो बैंक के द्वारा 30 रुपए इंटरेस्ट अलाउड कर दिया गया, और तो इंटरेस्ट अलाउड किया गया, इसका मतलब पासबुक में प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो 30 हो गया माइनस में। चेक इश्यूड, तो चेक इश्यूड भी माइनस हो गया, तो 250 और 30। तो पूछा कैशबुक के अनुसार आंसर क्या होगा, तो उल्टा करना है दोस्तों। तो 250 और 30 इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस को जोड़िए, कितना हुआ 250 और 30, 5 3 8 280। और ऊपर में आंसर जो दिया हुआ है एक पासबुक बैलेंस, इसका मतलब इसको जो है आपको घटा देना है। 500 में आप घटा दीजिए इतना, 500 में आपको 280 घटा दीजिए, कितना आएगा, 220। कहीं है आंसर क्या, 220 ये दिखा रहा है क्या, गलती की है। पासबुक का बैलेंस दिखा रहे दोस्तों 500, चलिए ठीक है 500 है। अब क्या पूछा है, उल्टा करना है आपको, इंटरेस्ट अलाउड किया गया, इसका मतलब ये माइनस हो गया, -30, चलिए ठीक है। फिर चेक इश्यूड किया गया, कितना 250, कितना किया गया दोस्तों 250, आपका जो है चेक इश्यूड किया गया, इसका मतलब इधर माइनस हो गया है ना, माइनस आपका हो गया 250, इसको जोड़े कितना आ रहा है, 5 3 8 280, कितना आ रहा है दोस्तों 280। पूछा व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ कैशबुक, कैशबुक में क्या आंसर होगा, तो 500 में ये घटाना है आपको है ना। और अच्छा दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में कुछ लिखा है और हिंदी में कुछ लिखा है। ऊपर में देखिए पासबुक में 700 दिखा रहा है और इंग्लिश में 500 दिखा रहा है, तो अगर हिंदी के अनुसार ये बनाया है क्वेश्चन 220 दिया हुआ नहीं है ना, इंग्लिश के अनुसार बनाया तो 220 आ रहा है, लेकिन हिंदी में 700 दिया हुआ है, तो 700 में घटाना पड़ेगा है ना। तो ऑप्शन जो है लिखने में आपका जो मिस प्रिंटिंग हो इसको आप सुधार लीजिएगा, 700 कर दीजिएगा यहाँ पे है ना, 500 यहाँ पे काट के है ना, यहाँ 700 कीजिएगा, तो 700 में ये घटा दीजिए आप लोग, 280 घटा दीजिए, 0 10 मिनट गया, 5 में 2 गया, 10 में 8, 6 में 2 गया, 420 होगा आंसर इसका दोस्तों। 7 का आप लोग टिक मारिएगा, सी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर है ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कौन है, फिक्स एसेट किसको बोलते हैं, जो लंबा समय के लिए रहे, क्या सीन है, करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट है, बैंक एसेट बैंक करंट एसेट है, लैंड एसेट, भूमि लंबे समय के लिए रहता है ना। 8 का डी मानिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट इन कैश बुक, मतलब क्रेडिट हो गया, मतलब कैश बुक में प्लस हो गया, तो पूछा कि पासबुक अनुसार क्या होगा, तो रोकड़ बही में गलत से क्रेडिट की राशि को पासबुक बेसिस में क्या दिखाया जाता है, इसके अनुसार बनाना है। तो रॉन्गली क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का मतलब माइनस हो गया, तो यहाँ पे आंसर होगा प्लस। 9 का लिखिएगा ए, 9 का ए। ये चैप्टर बहुत ही लंबा चैप्टर दोस्तों, 1.5 महीने इसमें पढ़ना पड़ता है, बीआरएस नाम इसका, बैंक रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं होंगे है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोग एग्जाम है इसको तैयारी कीजिए आप है ना, बाकी वीडियो देख लीजिएगा, सारा मैं अपलोड कर दूंगा अपनी चैप्टर है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ इतना, सेल्स रिटर्न दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला सेम लगेगा है ना। देखिए फॉर्मूला क्या करना, सेल्स कितना दिया हुआ है, नेट सेल्स का मतलब होता है दोस्तों सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाना, नेट सेल्स कहलाता है ना। पीछे वाला क्वेश्चन में कहीं सेल्स रिटर्न दिया हुआ नहीं था, सिर्फ सेल्स दिया, इसी कारण उसको हम लोग नेट सेल्स मानते थे। तो यहाँ पे सेल्स कितना दिया, 1 लाख दिया हुआ है, और सेल्स रिटर्न दिया हुआ 12,000, तो 1 लाख में से 12,000 चला गया, तो बचा कितना 88,000, तो नेट सेल्स हो गया 88,000 है ना। और ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ 32,000, कितना दिया हुआ 32,000। इसमें क्या करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो ये माइनस इधर आएगा प्लस में, इधर ले जाओ उसको उधर कर दीजिए, 88,000 में से 32,000 आपको घटा देना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। 8 में 2 गया 6, 8 में 3 गया 5, 56, 56,000 विल बी आंसर फॉर यू। तो 10 का आप लोग मारिएगा बी नंबर, 10 का हो गया बी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वेयर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस साउंड? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है कहां दिखा जाता है? तो इसको हम लोग दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। 11 का आप लोग ए मानिएगा, 11 का ए। अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का मतलब सर माइनस, घटाना, है ना, कह दिया हुआ है। घटाने का मतलब ओवरड्राफ्ट, इसका दूसरा नाम ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल भी बोलते हैं ना, कह दिया हुआ है। यस, 12 का सी, 12 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और ट्रस्टिंग ग्रेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में और ट्रस्टिंग ग्रेंट जो दिया होता है ये लायबिलिटी होता है, जिसको दिखाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कह दिया, यस, 13 का ए चिट्ठा। दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, अकाउंट में इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश ज्यादा बेटर माना जाता है, हिंदी से ज्यादा बेटर होता है इंग्लिश। इंग्लिश इज बेटर देन हिंदी इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ओके, सो प्लीज यू हैव टू क्लिक इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में ज्यादा पढ़ जाते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया? विच अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर आफ्टर ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के बाद जो है व्यापारी लोग क्या तैयार करते हैं? फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, ये सब दिया हो कहीं? यस, फाइनल अकाउंट दोस्तों, 14 का डी, 14 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच वन ऑफ दिस नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, मतलब जो लंबे समय के लिए नहीं किया जाता है ना। लीगल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, परचेज लैंड, ये लंबा है, ये भी लॉन्ग है। लीगल एक्सपेंसेस, मरम्मत होगा दोस्तों, ये बार बार होते रहता है ना। 15 का भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक गिवन। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है पासबुक में, देन व्हाट हैपेंस टू अमाउंट ऑफ चेक सेंड फॉर द कलेक्शन फॉर नॉट कलेक्टेड? इसका मतलब कि कैश बुक में माइनस हो गया, तो माइनस होगा इसका आंसर, है ना। कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा दोस्तों, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये याद रखिएगा दिमाग में। 16 का भी इस चैप्टर में या तो प्लस होगा, आइदर प्लस और माइनस, नॉट मल्टीप्लाइड, नॉट डिवाइड। ओके, सो यू हैव टू क्लिक आइदर प्लस आइदर माइनस। ओके, नाउ 17 बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक। बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब प्लस में दिया आंसर। बैंक चार्ज दिया हुआ दोस्तों, बैंक चार्ज का मतलब हुआ कि पासबुक माइनस हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस घटा देना। 10,500 में घटा दीजिए, आपका 10,500 में आपको 60 घटा देना है ना। 10 में 4, ये 4 हो गया, कहीं दिया हुआ है 10,440, आपको क्लिक कीजिए, आंसर हो गया 17 का सी, 17 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, है ना। पासबुक क्या है? व्हाट इज पासबुक? पासबुक क्या है? बुक्स ऑफ फंड्स रिसीव्ड एंड पेमेंट, जी नहीं। कॉपीज ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक्स बुक्स, यस, यही होगा आंसर दोस्तों। कस्टमर अकाउंटेंट का खाता को मिलाया जाता है, तो 18 का भी, 18 का भी, 19 जो है वो नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन 20 को। लॉस बाय फायर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। लॉस बाय जो फायर जो दिया रहता है, तो ये बिजनेस के लिए जो होता है एबनॉर्मल लॉस होता है, इसे दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस में, लाभ हानि खाता में। तो 19 का आप लोग सी मान लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच वन इज नॉट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस? कौन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं है? इंटरेस्ट लोन है, इंटरेस्ट कैपिटल, यस, ये भी है। डिस्काउंट अलाउड, ये भी है, लेकिन चैरिटी नहीं दोस्तों, ये दान करते हैं, है ना। दान करना बहुत जरूरी है, आप लोग भी डोनेट कीजिएगा, पैसा कमाइएगा तो, है ना। क्योंकि मैं भी बहुत सारे बच्चे लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता हूं दोस्तों, पैसा बहुत ही कम लेता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ड्रॉइंग्स इज इंक्लूडेड विच अकाउंट? ड्रॉइंग्स कहां दिखाया जाता है दोस्तों? कहां पे दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस, चिट्ठा, बैलेंस शीट, यस, बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना। 21 का भी, 21 का आप लोग बी, और 20 का क्या बताए थे? सी, आप लोग, है ना। विच वन इज एबनॉर्मल लॉस? कौन एबनॉर्मल लॉस है? वैसा जो बहुत ही खतरनाक अचानक घट जाता है घटना, तो लॉस बाय फायर, 22 का सी। पूंजी पर ब्याज नहीं होगा, डिस्काउंट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, 22 का होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज किया गया बैंक के द्वारा, इसका मतलब पासबुक में माइनस हो गया। तो पूछा है कैश बुक में क्या होगा? तो पासबुक में जब माइनस हुआ, इसका मतलब प्लस होगा, सीधी सी बात है ना। बैंक द्वारा काटे गए ब्याज को रोकड़ वही के अधिकृत शेष में, है ना। रोकड़ वही के अधिकृत में क्या देखा जाए? बैंक द्वारा काटा गया, है ना। मतलब इधर प्लस आया तो माइनस होगा, है ना, उधर माइनस हो गया। कैश बुक के अनुसार बनाने बोला है ना क्वेश्चन में, तो कैश बुक के अनुसार बनाने को बोला है, तो आपका हो जाएगा माइनस। घटाइए आपको 22 का भी, 23 का बी नंबर। ये चैप्टर आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा ना ये वाला, क्योंकि चैप्टर लॉन्ग है दोस्तों, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, इसके लिए 1.5 महीना पढ़ना पड़ता है दोस्तों। अगर तो आप लोग सीधा आंसर को रट जाइए, कोई उपाय नहीं है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड हो गया क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब कम हो गया। इसका मतलब करंट ईयर में जब जाएगा प्रॉफिट घट जाएगा, कहीं दिया हुआ करंट ईयर प्रॉफिट विल बी साउंड लेस, यस, कम हो जाएगा दोस्तों, मोर तो कभी होगा नहीं। तो आप लोग इसका टिक मारिएगा 24 का बी,
24 का बी नंबर। अब देखिए 25 क्या दिया, विच वन ऑफ दिस कैपिटल इनकम, कौन कैपिटल इनकम है जो लंबे समय के लिए प्राप्त होता है दोस्तों, कैश सेल्स, यस यही होगा दोस्तों, लोन नहीं होगा, इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, रेंट रिसीव नहीं होगा, सीधा लिखिएगा कैश सेल्स। 25 का ए। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर रिपीटिंग, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटिंग हो रहा है, बिकॉज आई हैव टोल्ड कंटिन्यूसली 2 सेट्स, है ना, 2 सेट बता चुका हूं, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 26 क्या दिया हुआ है, विच अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट, कौन सा चीज जो फाइनल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ट्रेड अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कौन सा चीज नहीं दिखाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इसको नहीं दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कभी नहीं दिखाते हैं, तो 26 का आप लोग टिक मारिएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन 27 की ओर, विच अकाउंट प्रोड्यूस ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट जो है सकल लाभ किस खाते में प्राप्त होता है, तो सकल लाभ को हम लोग दिखाते हैं दैट को ट्रेडिंग अकाउंट में। 27 का आप लोग मारिएगा ए नंबर। 27 का देखिए 28 क्या दिया हुआ है, अमाउंट प्रॉब्लम डेबिट इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में डेबिट हो गया, डेबिट का मतलब वहां प्लस हो गया, तो रोकड़ बही में गलती से डेबिट की राशि को पासबुक के शेष में क्या किया जाता है ना, मतलब रोकड़ बही के अनुसार बनाने बोला है ना, रोकड़ बही में गलती से डेबिट हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, इधर माइनस है तो उल्टा कर देंगे, प्लस करेंगे, एडेड हो जाएगा 29 का ए, 29 का ए। 28 का मैंने बता दिया ना, नहीं बताया, अच्छा सॉरी। विच ऑफ दिस फ्लोइंग इज नॉट लिक्विड एसेट, कौन सा लिक्विड एसेट नहीं है, तो डेटर्स ये लिक्विड एसेट है, कैश इन हैंड ये भी है, ये भी है, लेकिन लैंड नहीं है, तो 28 का डी मारिएगा ना, 28 छूट गया था ना, 28 का डी 29 का है। चलते हैं 30 नंबर की ओर, वेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कहां दिखाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ट्रेडिंग अकाउंट में जी नहीं, बैलेंस शीट में जी नहीं, इनमें से नहीं जी नहीं, प्रॉफिट लॉस 30 का सी, 30 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 बहुत इजी दोस्तों, पूछा है इफ द सेल्स इतना दिया, ग्रॉस प्रॉफिट इतना दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेम फार्मूला पे बिठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 15,690 दिया हुआ है। अब देखिए नेट सेल्स कितना दिया हुआ है, तो नेट सेल्स आपको दिया हुआ है 1 लाख, है ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न है तो उसको नेट सेल्स मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला दोस्तों, तो इजी है, कुछ नहीं कि इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स इधर आ गया, तो 1 लाख में से हम लोग घटा देंगे 15,690, 10 में 1, 10 में 6 4 और 9 5 में 4 9 से 8, 84,410 कहीं है ऑप्शन में, अगर कहीं तो टिक मार दीजिए, है ना, यहाँ पे 3 आएगा। चलिए तो ये है 84,310, 21 का ए, 31 का आप लोग ए मारेगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं, और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आप मेरे को इंथुसियाज्म मिल सके। इस तरह का आप लोग को वीडियो यहाँ पे इस चैनल में अपलोड की जाती है दोस्तों, है ना। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें 3 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, फिर अमाउंट होता है, 3 कॉलम होता है दोस्तों। तो आप लोग मारिएगा 33 का ए, 33 का ए, और 32 का मैंने क्या बोला नहीं बताया, छूट गया ना, छूट जाता है कभी, है ना। विच ऑफ दिस आइटम इज रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में क्या दिखाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस में इंडायरेक्ट इसमें दिखाते हैं, वेजेस तो होगा नहीं दोस्तों, वेजेस सैलरी होगा नहीं, सैलरी होगा 32 का ए, 32 का ए मारिएगा। देख सकते हैं हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हो गया। 34 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कौन डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, 34 का, इसका आंसर होगा दोस्तों कौन नहीं है, कैश बुक है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्रॉफिट लॉस भी है, लेकिन पासबुक नहीं है। 34 का आप लोग मारिएगा डी, 34 का होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, लास्ट हो रहा है ना। देखिए दोस्तों क्या दिया, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, जब इंटरेस्ट जो है चार्ज किया गया बैंक के द्वारा माइनस हो गया, तो पूछा ऑफ द बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक के द्वारा लगाए गए ब्याज पर रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ेगा, कैश बुक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक चार्ज वहां तो माइनस हो गया, बनाना है कैश बुक के अनुसार, तो होगा माइनस होगा, घटेगा, कम होगा, तो 35 का आप लोग टिक लगाइएगा ए, 35 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अभी व्हाट इज द कॉल्ड इफ ड्रॉइंग इज मोर देन डिपॉजिट, ड्रॉइंग ज्यादा डिपॉजिट इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, अभी भी कर सकते हैं, यस। 36 का ए, है ना। चलते हैं 37 की ओर। इन हाउ मेनी फॉर्म्स बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट का फॉर्मूला कितना होता है, एक होता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट लायबिलिटी, चार कॉलम होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन फॉर यू। नाउ आफ्टर दैट 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच ऑफ द फ्लोइंग, 38 का आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, 37 का मार चुके हैं डी, 38 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंटेंजिबल एसेट,
इंटेंजिबल एसेट कौन है? तो ये है दोस्तों लैंड नहीं, बिल्डिंग नहीं, फर्नीचर नहीं, गुडविल। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, अनुभव करते सिर्फ अनुभव, है ना। 39 विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट, कौन सा खाता जो है फाइनल अकाउंट में दिखाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट यस, बैलेंस शीट यस, प्रॉफिट लॉस यस, इनमें से सभी यस। 39 का डी, 39 का डी और 38 का आप लोग बता चुके हैं बी। तो फिर क्या पूछा? स्टेट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, कहां पे दिखाते हैं एसेट और लायबिलिटी को? तो एसेट लायबिलिटी इक्वल टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाभ हानि नहीं हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, ये होगा। तो ये था गाइस आपका 40 क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूले और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को जगह मिल सके। इस तरह का वीडियो इस चैनल में आप लोग को अपलोड की जाती है। दोस्तों कॉमर्स का कोई भी पार्ट आपको पढ़ना है तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सिर्फ कॉमर्स का नहीं, यहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई होती है, क्लास 10 का, कोई भी कम्युनिटी जॉब का मैं तैयारी करवाता हूँ। आप लोग जो प्लेलिस्ट में किसी भी तरह का आपको वीडियो दे सके। इसके साथ ही साथ एज वेल एज आई टीच यू दैट यू स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। If you want to please you move on playlist and you can search any particular video. ठीक है guys? तो on tomorrow we talk। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।